हमारे देश में हर रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कभी एक्सीडेंट से तो कभी आगजनी से तो कभी आत्महत्याओं से हर दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो एक इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक है बोरवेल, जो कई सालों से मासूमों की जान का दुश्मन बना हुआ है। हर रोज कहीं ना कोई मासूम इनका शिकार हो ही रहा है और बिना समय के काल का ग्रास भी बन रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन बोरवेल में गिरने के बाद मासूमों के बचने की उम्मीद बेहद कम होती है और बिना किसी गलती के मौत के मुंह में चले जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षदा जोशी और आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 21। बोरवेल जो छोटे बच्चों के लिए एक खतरनाक जाल साबित हो रहा है, ये अब एक दिनचर्या सी बन चुकी है। ये एक ऐसी दिनचर्या जिसमें हर दिन कहीं ना कहीं एक मासूम बोरवेल के शिकार हो जाता है। कल्पना करें, एक छोटा बच्चा जो अपने घर के आंगन में खेल रहा हो, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है। अचानक से उसका पैर किसी बोरवेल के पास जाता है और वह गिर जाता है। कुछ ही मिनटों में वह नीचे गहरे अंधेरे में फंस जाता है और उसका चीखना चिल्लाना कोई भी सुन नहीं पाता। उसके मासूम चेहरे पर डर और असहायता की झलक दिखती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। उस बच्चे की उस समय वही स्थिति होती है जो एक मछली की बिना पानी की होती है। आपको बता दें कि बोरवेल एक प्रकार का गहरा और संकरा छेद होता है जिसे पानी की तलाश में खोदा जाता है। कई बार ये बोरवेल गांव और अन्य आवासीय इलाकों में खुले और बिना किसी सुरक्षा के होते हैं, जो बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अक्सर बच्चे इन बोरवेलों के पास खेलते हैं और बिना किसी जानकारी के इनकी तरफ आकर्षित भी हो जाते हैं, जिससे कि वे उसमें गिर जाते हैं। एक बार बोरवेल में गिरने के बाद बच्चों का फंसा होना और उसे बाहर निकालने में समय लगना बहुत बार जानलेवा भी साबित हो जाता है। अब आपको बताते हैं कुछ घटनाएं जिनमें बोरवेल में गिरने से बच्चों की जान गई और बावजूद उसके लोग नहीं जाग रहे, और ये घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती ही देखी जा रही है। पहली घटना 10 जुलाई 2006 तमिलनाडु के चिदम्बरम जिले में एक छोटे से बच्चे अर्जुन ने अपनी जान गंवा दी थी। अर्जुन खेलते हुए खुले बोरवेल में गिर गया था। हालांकि बचाव कार्य शुरू हुआ, लेकिन बच्चे को बचाने में काफी समय लग गया और अतः उसकी मौत हो गई। यह घटना भारत में बोरवेल से हुई पहली बड़ी मौतों में से एक मानी जाती है। दूसरी घटना 25 फरवरी 2014 राजस्थान के अलवर जिले में एक 5 वर्षीय बच्चा दीपक खेलते समय एक खुले बोरवेल में गिर गया था। उसके शरीर को निकालने के लिए भारी बचाव कार्य चलाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ये प्रयास विफल रहे। दीपक की मौत ने प्रशासन की असावधानी और बोरवेलों के खुले होने पर सवाल खड़ा कर दिया। 8 अक्टूबर 2017 महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 6 साल का बच्चा अभिषेक एक बोरवेल में गिर गया। यह घटना एक और दर्दनाक हादसा बनी, क्योंकि अभिषेक को बचाने के लिए कुछ घंटों तक बचाव कार्य चला, लेकिन अंत में उसे नहीं बचाया जा सका। यह घटना उस समय मीडिया में प्रमुख रूप से कवर हुई और लोगों के बीच इस समस्या के बारे में जागरूकता भी बढ़ी। 26 फरवरी 2019 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक 4 वर्षीय बच्चा शिवांश अपने दोस्तों के साथ खेलते समय एक खुले बोरवेल में गिर गया। जैसे ही यह घटना हुई, स्थानीय लोग और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की, लेकिन अफसोस की बात कि शिवांश की जान नहीं बचाई जा सकी। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया और बोरवेल की सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उठा दिया। 3 जनवरी 2021 उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में एक और दिल दिला देने वाली घटना घटी, जब 7 वर्षीय बच्चा हिमांशु एक खुले बोरवेल में गिर गया। उसके बाद बचाव कार्य चला, लेकिन अधिक समय तक उससे फंसे रहने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। हिमांशु की मौत ने बोरवेल के लिए सुरक्षा उपायों की सख्ती से पालन की आवश्यकता को फिर से रेखांकित कर दिया। हाल ही में राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के दौसा में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ, जिसमें आर्यन नाम का बच्चा बोरवेल में गिरा और जिंदगी से जंग हार गया और उसे बचाया नहीं जा सका। 23 दिसंबर को एक बार ऐसा ही हादसा कोटपुतली जिले के कीरतपुरा गांव की बच्ची मासूम चेतना खुले बोरवेल में गिर गई, जिसके लिए बचाव के प्रयास अभी भी जारी हैं। इन घटनाओं के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं रोज ही हो रही हैं, जिनमें कुछ मासूमों को तो बचा लिया जाता है, लेकिन कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और इसके बाद भी वर्तमान में बेतरतीब तरीके से बोरवेल खोदे जा रहे हैं और उनको खुला छोड़ दिया जाता है और लोग फिर भी जागरूक नहीं हो रहे।
राजस्थान में बच्चों की मौतें बोरवेल में गिरने से रोकने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कड़े कदम उठाए गए। 2015 में सरकार ने बोरवेल के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि खुले बोरवेल को सही तरीके से बंद किया जाना बहुत आवश्यक है, उनका निगरानी रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन फिर भी कई स्थानों पर इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप कई ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। बोरवेल का यह खतरनाक जाल किसी के लिए भी एक अप्रत्याशित हादसा साबित हो सकता है, और जब ये घटना घटती है तो उस परिवार का दिल टूट जाता है जो अपने बच्चे की सलामती की उम्मीद लिए बैठा है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि बोरवेल में गिरने के बाद उस बच्चे के जीवन को बचाने की संभावना बेहद कम होती है। समय की कमी और बोरवेल के गहरे होने जाने के कारण वे मासूम बिना किसी गलती के मौत के मुंह में समा जाता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक सच है जो हमारे समाज में बार बार सामने आता है। इस समस्या पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है ताकि मासूमों की जान को बचाया जा सके, ये खतरनाक जाल समाज से खत्म किया जा सके। इन घटनाओं को रोकने के लिए सबसे अहम कदम बच्चों और उनके परिवारों को बोरवेल से संबंधित खतरों के बारे में जागरूक करना है। स्कूल, मीडिया और स्थानीय संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि बच्चे इन खतरों से बच सकें और उनके परिवार सुरक्षा के उपायों को गंभीरता से लें। न्यूज़ 21 की आप सभी से अपील करता है कि अगर आपके पास भी ऐसे खुले बोरवेल हो तो हादसों को न्योता दे रहे हैं तो उन्हें समय रहते बंद कर दें ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21।